एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 21 जून 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ सेट टू बिकम नाटोज नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल। नाटो का अगला महासचिव कौन बनने के लिए तैयार है? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर, मार्क रूट। ओके, तो डच प्राइम मिनिस्टर है मार्क रूट, सेट टू बिकम नाटोज नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल। ओके, और ये स्ट्रांगली सपोर्टर है ऑफ यूक्रेन एंड क्रिटिसाइज करते हैं रशियन प्रेसिडेंट यानी कि व्लादिमीर पुतिन का। नेक्स्ट देखिए, अब नाटो दैट मीन्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फाउंडेड यानी कि इसका फाउंडेशन लेड किया गया था 1949 में टू इंश्योर कलेक्टिव सिक्योरिटी अगेंस्ट द सोवियत यूनियन। यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड सेवरल वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस वर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ दिस नाटो। ओके, और आपको ध्यान में रखना है कि फिनलैंड बिकेम अ मेंबर ऑन 4th of April 2023, एग्जैक्टली 74 ईयर्स आफ्टर इट्स फॉर्मेशन। ये आपको ध्यान में रखना है। और स्वीडन 32nd यानी कि 32 नंबर का मेंबर बना है स्वीडन। एंड हंगरी इज़ करेंटली रेटिफाइंग इट्स एसेशन प्रोटोकॉल टू द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। तो आपको लास्ट वाला मेंबर कंट्री ध्यान में रखना है, स्वीडन। छतरगला tunnel will be constructed in which state union territory? Option number A will be your correct answer, Jammu and Kashmir. तो छतरगला टनल will be 6.5 किलोमीटर्स लॉन्ग और ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? जम्मू एंड कश्मीर में। कॉस्ट इसकी है 4,000 करोड़। NHAI यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। और ये जो रोड्स ड्यू टू स्नोफॉल क्लोज हो जाते हैं इन विंटर्स नियर छतरगला सुरंग, तो ये ओपन कर दिए जाएंगे फॉर श्रीनगर फ्रॉम कठुआ डिस्ट्रिक्ट विया डोडा। हाईएस्ट टनल इन इंडिया की बात करें तो शिंकुला टनल, लॉन्गेस्ट टनल की बात करें तो अटल टनल है 9.02 किलोमीटर। जम्मू एंड कश्मीर का करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर बिकम सेकेंड स्टेट टू प्रोवाइड ऑनलाइन सर्विस ऑन द ई-उन्नत पोर्टल। The Government of India has declared Tehreek-e-Hurriyat Jammu and Kashmir (TEH) as an unlawful organization. India's first battery energy storage gigafactory will be launched in Jammu and Kashmir. The festival of Shivratri, that is Herat, has been celebrated in Jammu and Kashmir. The world's highest railway bridge, Chenab Bridge, has been built in Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir Police has launched Operation Kamdhenu. ये किस लिए है? To tackle कैटल स्मगलिंग, जो कैटल्स की स्मगलिंग होती है उसको टैकल करने के लिए ऑपरेशन कामधेनु स्टार्ट किया गया है। आनंद मैरिज एक्ट हैज़ कम इनटू फोर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। विच इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी? तो एनवीडिया विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, तो अमेरिका की है ये, सेमीकंडक्टर चिप मेकर कंपनी है ये, मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है। इसने सरपास कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट को। ओके, और इसका जो मार्केट कैप है 3.34 ट्रिलियन डॉलर है, ये आपको ध्यान में रखना है। और वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है एप्पल। और ये जो एनवीडिया है ये 4 इंजीनियरिंग डेवलपमेंट सेंटर्स है इन इंडिया, और ये हैदराबाद, पुणे, गुरुग्राम और बेंगलुरु में है। व्हेन इज़ वर्ल्ड रिफ्यूजी डे ऑब्जर्व्ड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 जून को। 20 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। ओके, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ज्वाइन किया UNHCR, द UN रिफ्यूजी एजेंसी एंड पार्टनर्स इन ऑब्जर्विंग वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 2024। इस बार की थीम की बात करें तो फॉर अ वर्ल्ड वेयर रिफ्यूजीज आर वेलकम्ड। ओके, फर्स्ट टाइम 20 जून 2001 को इसको सेलिब्रेट किया गया था। और ये ध्यान में रखना है कि जो 1951 की जो 50th एनिवर्सरी थी उसको कमेमोरेट किया गया था 2001 में। ओके, एवरी मिनट 20 पीपल लीव एवरीथिंग बिहाइंड टू एस्केप वॉर, परसिक्यूशन और टेरर। अब इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ जून हम रिवीजन कर लेते हैं। 1 जून वर्ल्ड मिल्क डे, 2 जून तेलंगाना फॉर्मेशन डे, 3 जून इंटरनेशनल वर्ल्ड बाईसाइकिल डे, 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, 8 जून को ओशियन डे, 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, 13 जून इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे, 29 जून को स्टैटिस्टिक्स डे ऑफ इंडिया।
हु वॉज अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ धनलक्ष्मी बैंक? ऑप्शन नंबर सी यानी अजित कुमार के विल बी योर करेक्ट आंसर। तो प्राइवेट सेक्टर धनलक्ष्मी बैंक हैज़ अपॉइंटेड अजित कुमार के एज MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द बैंक, और ये 20 जून से चार्ज लेंगे, यानी कि कल से ले चुके हैं, और JK सिवान को रिप्लेस करेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये धनलक्ष्मी बैंक की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1927 में, और ये 2010 में इट चेंज इट्स नेम टू धनलक्ष्मी बैंक। ओके, हेडक्वार्टर्स ऑफ द बैंक इज थ्रिसूर, केरला में है, और टैगलाइन है तन मन धन। ओके, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट्स का रिवीजन कर लेते हैं। सिरिल रामफोसा हैज़ सिक्योर्ड अ second term as the president of South Africa. Ajit Doval has been appointed at India's NSA यानी कि National Security Advisor for the third time. मोहन चरण मांझी बीजेपी के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हैं ऑफ ओडिशा से। चंद्रबाबू नायडू स्वर्ण इन एज आंध्र प्रदेश CM फॉर द फोर्थ टाइम। प्रेम सिंह तमांग, तो ये सिक्किम के ये CM बने हैं फॉर सेकेंड टाइम। नायब सिंह सैनी ये चीफ मिनिस्टर हैं ऑफ हरियाणा। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को अपॉइंट किया गया है वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आशीष कुमार दास को अपॉइंट किया गया एज डायरेक्टर इन नीति आयोग। PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस न्यू MD एंड CEO, तो ये समीर बंसल बने हैं। UN जनरल असेंबली इलेक्ट किया है इन्होंने फॉर्मर कैमरून के प्राइम मिनिस्टर हैं फिलेमोन यांग को एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द 79th UNGA सेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, ठीक है। Malaysia has appointed Dato Muzaffar Shah Mustafa as its ambassador to India. Who reclaimed the top spot as India's most valued celebrity in 2023? तो ऑप्शन नंबर B यानी कि विराट कोहली। 2023 में भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है विराट कोहली ने। ओके, चीकू। तो ध्यान में रखना है कि जो क्रिकेटर हैं विराट कोहली, इन्होंने रिक्लेम किया है अपना पोजीशन, और सेकंड नंबर पे है रणवीर सिंह, थर्ड नंबर पे है शाहरुख खान। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फोर्थ पोजीशन पे है अक्षय कुमार। ये इन लोगों का आप वर्थ भी देख सकते हैं। What rank did India achieve on the Global Energy Transition Index released by the World Economic Forum? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक पर भारत ने 63rd यानी कि 63वीं पोजीशन को हासिल किया है आउट ऑफ 120 कंट्रीज़। इंडिया की पोजीशन है 63। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 2023 में इंडिया की रैंक थी 67, और स्वीडन ने इसमें टॉप किया है। उसके बाद सेकंड पे है डेनमार्क, फिर है फिनलैंड, फिर स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, ये टॉप 5 है। चाइना की रैंक 20 थी। इंडिया हैज़ शोन सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट अक्रॉस एनर्जी इक्विटी, सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, तो इंडिया की पोजीशन है 63। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF, ये एक स्विस नॉन प्रॉफिट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये रैंकिंग है, इस वजह से हम इसके बारे में देख लेते हैं। इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1971 में, हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, और ये प्रोवाइड करता है कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिटिकल, बिजनेस, सोशल एंड एकेडमिक लीडर्स टू शेप ग्लोबल, रीजनल एंड इंडस्ट्रियल एजेंडाज। जो भी एजेंडा होते हैं पॉलिटिकल, बिजनेस, सोशल एंड एकेडमिक, तो ये सभी को प्रोवाइड करता है कॉमन प्लेटफॉर्म WEF। ओके, और ये नॉन प्रॉफिटेबल है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तो बॉर्ज ब्रेंडे हैं। नेक्स्ट देखिए, वेरियस रिपोर्ट्स रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट, ये सभी रिपोर्ट्स को कौन इश्यू करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये आपको ध्यान में रखना है। इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो इंडिया की प्लेस है 176 अमॉन्ग 180 कंट्रीज इन द 2024 एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिलीज़ किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, और इंडिया की पोजीशन है 129, और आइसलैंड ये टॉप स्पॉट पे है। जो 3 इंडियन कंपनीज़ हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, टाटा ग्रुप एंड द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया,
have been included in the annual Times Magazine Global 100 Most Influential Companies of 2024. यूएन ने प्रेडिक्ट किया है ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट टू फॉल इन 2024. दिल्ली का एयरपोर्ट अमंग टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट है इन द वर्ल्ड. इंदिरा गांधी नेशनल इंटरनेशनल वाला एयरपोर्ट, ठीक है, दिल्ली का. दिल्ली रैंक हाईएस्ट अमंग इंडियन सिटीज़ इन ग्लोबल इंडेक्स. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में इंडिया की जो पोजीशन है वो है 39. ओके. द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द वधावन बंदरगाह यानी कि वधावन पोर्ट इन विच स्टेट विल इट बी बिल्ट. तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है इसको और ये महाराष्ट्र में बनेगा. ठीक है, तो इसका आप अमाउंट मनी देख सकते हैं. ये वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट प्रोजेक्ट है इन इंडिया. इट कैन एक्ट एज अ गेटवे पोर्ट ऑफ द अपकमिंग इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर IMEC एंड इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC. इन दोनों के बीच में एक गेटवे की तरह ये पोर्ट काम करेगा. ठीक है, और वधावन पोर्ट विल बी अ ग्रीन फील्ड पोर्ट. अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, जैसे चेन्नई तमिलनाडु, ये चेन्नई पोर्ट है तमिलनाडु में. VO चिदम्बरम पोर्ट ये तमिलनाडु में है. ठीक है, ये इसको तुतीकोरिन पोर्ट कहते थे पहले. कामाराजर पोर्ट ये इन्नौर पोर्ट इसको कहते तमिलनाडु में है. ठीक है, ये कृत्रिम है, आर्टिफिशियल पोर्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, विशाखापत्तनम पोर्ट आंध्र प्रदेश में है, ये लैंड लॉक्ड है पोर्ट. पारादीप पोर्ट ये उड़ीसा में है. ठीक है, ये नेचुरल पोर्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है. और महानदी रिवर और बे ऑफ बंगाल के कॉन्फ्लुएंस यानी कि संगम जहाँ मिलते हैं वहाँ पे है ये उड़ीसा में. श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ये कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल में है. ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट है ये, और ये सिचुएटेड है ऑन द हुगली रिवर. ठीक है, कोचीन पोर्ट ये केरला में है, ये भी नेचुरल पोर्ट है. ओके, आर्टिफिशियल पोर्ट है ये इन्नौर पोर्ट, और VO चिदम्बरम पोर्ट ये ही आर्टिफिशियल पोर्ट है यानी बनाया गया है, मैन मेड है ये. ठीक है, और चेन्नई वाला भी मैन मेड है. न्यू मैंगलोर पोर्ट ये कर्नाटका में है, ये नेचुरल पोर्ट है. मोर्मुगांव पोर्ट ये गोवा में है, ये भी नेचुरल पोर्ट है. ठीक है, यहाँ से पोर्तुगीज़ एक्सपोर्ट करते थे आयरन ओर्स फ्रॉम गोवा. दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी ये गुजरात का है. ठीक है, और ये टाइडल पोर्ट है, और इसको कांडला पोर्ट भी कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है. ये जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है ऑफ गुजरात वहाँ पे पड़ता है. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और न्हावा शिवा पोर्ट, इसका दोनों ही नाम है, ये महाराष्ट्र में है. ये मोस्ट मॉडर्न कह सकते हैं, मैकेनाइज्ड पोर्ट कह सकते हैं, और लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है इन इंडिया. मुंबई पोर्ट ये महाराष्ट्र में है, और पोर्ट ब्लेयर पोर्ट ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये लोकेटेड है बेसिकली साउथ अंडमान में. अगर हम लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट की बात करें तो मुंबई पोर्ट है, ये ध्यान में रखना है, महाराष्ट्र में. और न्यूएस्ट पोर्ट अगर बात करें, इसको मेजर पोर्ट डिक्लेयर किया गया था 2010 में, तो पोर्ट ब्लेयर पोर्ट. ठीक है, अंडमान में, साउथ अंडमान में. विच सेंट्रल स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्ट्रेंथन फॉरेंसिक साइंस इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री. तो देश में फॉरेंसिक विज्ञान के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी केंद्रीय योजना शुरू की गई है? तो नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम, इसको स्टार्ट किया गया है, और इसकी अप्रूवल भी मिल गई है बाय यूनियन कैबिनेट इन अ मीनिंग. इसकी अप्रूवल भी मिल गई है यूनियन कैबिनेट के द्वारा, और इसको चेयर किया गया था, यानी कि इसके अध्यक्ष थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी. ये हाल फिलहाल की बात है, 19 जून 2024 की बात है. ठीक है, ये स्ट्रेंथन करेगा फॉरेंसिक साइंस इंफ्रास्ट्रक्चर इन आवर कंट्री. ओके, नेक्स्ट देखिए, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, इसकी बात कर लेते हैं. तो ये वर्ल्ड का फर्स्ट एंड ओनली फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी है इन द वर्ल्ड, ये नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी. ठीक है, और ये जो सेटअप किया गया था इसका टू ट्रेन करने के लिए प्रोफेशनल्स इन फॉरेंसिक साइंस एंड मीट द डिमांड इन द कंट्री. NFSU was established as Gujarat Forensic Science University in 2009 by then Gujarat Chief Minister नरेंद्र मोदी. तो नरेंद्र मोदी जी उस टाइम पे वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तभी से ये सेटअप किया गया. मेन कैंपस गांधीनगर गुजरात में है, और ये जो NFSU है यानी कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, ये आता है अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. वेयर वॉज द 112th
इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस हेल्ड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्विट्ज़रलैंड में। 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये स्विट्ज़रलैंड में श्रम सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में 3 से 14 जून 2024 को। और यहाँ पे 4900 से ज़्यादा डेलीगेट्स ने रिप्रेजेंट किया था। और ये जो 113वां वाला होगा वो जून 2025 में हेल्ड होगा। और इट इज़ फाउंडेड इन अक्टूबर 1919 अंडर द लीग ऑफ नेशंस। हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। ILO बिकम द फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी अफिलिएटेड विद द यूनाइटेड नेशंस इन 1946। इंटरनेशनल लेबर डे की बात करें तो 1 मई को हम इंटरनेशनल लेबर डे या श्रम दिवस मनाते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन इज़ फॉर यू, यू हैव टू गिव मी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन कॉमेंट सेक्शन। Where in Bihar is the new campus of Nalanda University located, which was inaugurated by PM नरेंद्र मोदी? बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर कहाँ स्थित है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और वीडियो को ज़रूर रिवाइज करते रहिए।